नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज से 1 साल पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में कुलपति बतौर चार्ज संभालने आए प्रोफेसर NV सिंह जी। वो भी हमने अमर उजाला डिजिटल पे दिखाया था जब पत्नी के साथ आए थे, पूजन किया था कैंप कार्यालय में राजा महेंद्र प्रताप के, और वहीं पर ये संकल्प भी लिया था कि 7 दिन के अंदर हम जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसमें पहुंचाएंगे पूरे कार्यालय को, और वो कर दिखाया। आज क्योंकि 1 साल हो चुकी है तो 1 साल के अंदर क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की, साथ ही साथ अगले 1 साल का उन्होंने क्या टारगेट रखा है, उसी को लेकर के आज हमारे बीच में हैं प्रोफेसर NV सिंह जी। तो सर, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में, साथ ही साथ शुभकामनाएं 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए। तो सबसे धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर, कि इस 1 साल में क्या उपलब्धि हासिल की? इस 1 साल में, जैसा मैंने तब भी कहा था ज्वाइन करते समय, 1 सप्ताह के अंदर हम चले जाएंगे। 1 सप्ताह का समय भी नहीं लिया था हमने। आपको याद है 13 जनवरी को ज्वाइन किया था और 16 जनवरी को हम यहाँ कार्यालय में बैठ गए थे। 2-3 दिन में हमारा कार्यालय का सारा सामान भी यहाँ गया था और 17 और 18 तारीख तक हम पूरी तरीके से यहाँ पर काम करना प्रारंभ कर दिया था हमने। उसके बाद मेरा दूसरा ध्येय था कि यहाँ पर जो हमारे पास एकेडमिक ब्लॉक 1 और 2 हैं उनको प्रॉपरली ठीक कराऊं, और ठीक कराने के बाद वहाँ पर कक्षाओं का संचालन कराया जा सके। उसके लिए प्रयास लगातार करते रहे, और जो ये प्रशासनिक भवन है इसमें भी लगातार चीज़ों को ठीक कराते रहे PWD से समन्वय करके, क्योंकि कमियों को केवल इंडिकेट करने से नहीं होता है, उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। वो सब किया हमारी टीम ने और हमने, और फिर किसी तरीके से फिर हमने उनको तैयार कराया, और हमारी कक्षाएँ जुलाई से, आपको पता है, वहीं से संचालित हो रहे हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे पास 1770 के आसपास कुल UG और PG के छात्र हैं, जिसमें से 25 विभागों में UG कार्यक्रम चल रहा है और 26 विभागों में PG कार्यक्रम चल रहा है। निकट भविष्य में हमारी जो योजनाएं हैं, आरक्षण हमने पूरा कर लिया। 1 महीने के अंतर्गत हम विज्ञापन करने जा रहे हैं पदों को भरने के लिए। 66 पदों की हमें 22 प्रोफेसर, 22 एसोसिएट और 22 असिस्टेंट प्रोफेसर, उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी। प्रक्रिया लंबी होती है और हम इसी माह विज्ञापन कर देंगे, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगामी 6 से 8 महीनों में हम अच्छे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे, और सत्र के प्रारंभ में हम यहाँ पर उन शिक्षकों का उपयोग कर पाएंगे जिनसे कि पठन पाठन अच्छे स्तर का हम करा सकें। दूसरी हमारी प्राथमिकता थी कि जो हमारे छात्र छात्राएं कैंपस में पढ़ रहे हैं उनको प्रारंभिक स्तर पर प्रायोगिक सुविधाएं तो हमने उपलब्ध करवा दी थी, लेकिन उनको प्रॉपर ठीक स्तर की लेबोरेटरी सुविधाएं उपलब्ध हों, उनके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और 2 से 3 महीनों में वो इक्विपमेंट और फर्नीचर आकर के लग जाएंगे, और फिर सभी सुविधाएं यहाँ पर संचालित हो जाएंगी। परीक्षाओं के दौरान हमने सभी जगह CCTV लगवा दिया है। इंटरनेट सुविधाएं यहाँ पर एकेडमिक 1 और एकेडमिक 2 और प्रशासनिक भवन में बहाल हो गई हैं। छात्रावास हस्तांतरित कर लिया गया है, वहाँ पर फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था करा दी गई। इसी सत्र से हमारे छात्र और छात्राएं जो दूर से आना पड़ता है जिनको, वो यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। उसके अलावा हमारी सेकंड चरण की जो है उसमें कैंपस का और हरा भरा करना, जिसके लिए हमने 2 मियावाकी वन और एक क्या कहते ये आपका चंदन वन लगाने का हमारा प्रयास है, जो हम शीघ्र पूरा करा लेंगे। जो 2 कैंपस और हैं हमारे पास, उनके बीच में आवागमन के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, उसको पूर्ण कराना। पिछले 1 वर्ष से हम लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, और वहाँ के थ्रू भी और शासन में भी हमने प्रस्ताव भेजा है कि उस सड़क को बनवाने के लिए जो भी यथा आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम उनका निर्माण करा करके उन कैंपस तक पहुँचें। उसी कैंपस में उन कैंपसों के विकास के लिए और धनराशि की ज़रूरत होगी। एक हमें पूरा स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर खोलना है, तो उसके लिए हमें जो सुविधा चाहिए वो मिले। इस कैंपस में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, आगामी सत्र में जब आ जाएंगे तो और उनको पढ़ने के लिए शैक्षणिक भवन 3 का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूरी कर ली गई है। उसके लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया है।
एक शासन से वित्त पोषित होकर के हमें गेस्ट हाउस मिल रहा है जिसका निर्माण कराया जाएगा। ठीक। और जब हमें शिक्षक मिल जाएंगे तो उनके साथ साथ शोध विकास और नवाचार की योजनाओं को प्रारंभ करना। अच्छा, कुछ विभाग बढ़ाने की प्लानिंग है अभी? नहीं, अभी हमारा विभाग बढ़ाने के लिए प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जो हमें मिले हुए हैं पहले हम उनके लिए आधारभूत संरचना खड़ी करें, उनको स्ट्रेंथन करें और फिर अगले चरण की योजना शुरू करें। अच्छा सर, जैसा कि पीएचडी के जो एडमिशन की बात है, जो अभी आपने कही कि वो भी शुरू होंगे, हाँ, तो उसकी क्या प्लानिंग है? मतलब कुछ नहीं, हमने चिन्हांकन कर लिया है कि इन विभागों में पीएचडी की सीटें उपलब्ध हैं और हम रिटन एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। बहुत सारी विश्वविद्यालयों ने कराया भी रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन हम नहीं कराएंगे। और हमारे यहाँ विभागवार कितनी सीटें उपलब्ध हैं उनका चिन्हांकन हो गया है। हमने एकेडमिक काउंसिल से और कार्य परिषद से पास करा लिया है कि यूजी पीजी दोनों कॉलेज के टीचर वो पीएचडी शोध पर्यवेक्षक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अन्य नॉर्म्स को पूरा करते हो। क्योंकि कोई शिक्षक पीएचडी करने के बाद यदि स्नातक स्तर पे नियुक्त हो जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको हम आगे बढ़ने से वंचित नहीं कर सकते। और हमारे माननीय कुलाधिपति भाई का ये मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि किसी भी आदमी को जो आगे बढ़ना चाहता है उसको वंचित न करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी ये योजना अपने यहाँ अंगीकृत कर ली है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि इन एक साल में कितना काम हुआ और जो आगामी एक साल है उसके लिए वीसी महोदय की क्या प्लानिंग है। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।